एवरीवन, आज के इस क्लास द्वारा आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का एक स्पेशल कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियो द्वारा कंपाउंड एंगल्स के बारे में जानकारी हासिल की। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से संबंधित जो भी कंसेप्ट या सूत्र हैं पहले आप उसे जान लें, समझ लें। उसके बाद इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो अभी मैं जो आप लोगों को सूत्र निकालने के लिए बताऊंगा, इसके लिए आप लोगों को कंपाउंड एंगल्स की कुछ जानकारी रखनी होगी, क्योंकि जब तक उसे आप याद नहीं रखोगे तब तक ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो आपने कंपाउंड एंगल्स के अंतर्गत पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, या फिर कॉस ए प्लस बी बराबर पढ़े थे कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये सब जो फॉर्मूला था, इन्हीं सब फॉर्मूला के आधार पर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला की जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो देखते जाएं कि फार्मूला कैसे निकलता है। तो आप लोगों ने पढ़ा था साइन ए प्लस बी, इसके बारे में आपने पिछले वीडियो में जानकारी हासिल की थी। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और दूसरा फॉर्मूला जो इसी से रिलेटेड आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये दो फॉर्मूला आप लोगों ने कंपाउंड एंगल के अंतर्गत पढ़ा था। तो मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सबट्रैक्ट करेंगे, यानी एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो जोड़ते हैं पहले। नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, यानी समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, तो आपको जो जोड़ के यहां दिखाएंगे तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि LHS का जो पद है, टर्म है, वो जुट जाएगा एक तरफ और RHS वाला एक तरफ जुटेगा। तो इन दोनों को लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी इन दोनों को एक पक्ष में जोड़ दिया, एक साइड में जोड़ दिया। अब इधर जब जोड़ेंगे तो इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि ये cos A इंटू साइन बी प्लस में है, cos A इंटू साइन बी माइनस में है। तो ये दोनों टर्म जो होगा वो कट जाएगा, ये दोनों व्यंजक कट जाएगा। तो ये दोनों जब कटेगा तो बचेगा साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो जब ये दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ध्यान से देख लीजिए, जब इधर LHS में जब जुटेगा तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा, और इधर जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस वाला व्यंजक और माइनस वाला व्यंजक दोनों कट जाएगा। तो ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये दोनों जब जुटेगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो इस तरह से एक फॉर्मूला तैयार होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और ये जो ए और बी है एक एंगल है, इसके ऊपर कोई भी डिग्री का मान हो सकता है, कोई भी चर पद हो सकता है। तो ये एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए, यहां पर हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ दिया। अब एक बार घटाते हैं। अगेन इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, यानी समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर, तो LHS एक तरफ होगा, RHS एक तरफ होगा, दोनों तरफ क्रिया अलग अलग होगी। तो इसमें से ये घटेगा। तो घटाने के क्रम में आपने पढ़ा होगा कि चिन्ह बदल जाता है। तो यहां पर अगर एक लाइन खींच करके चिन्ह बदलते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला पद जो है वो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी इसमें से इसको घटा दिए।
अब आरएचएस में देखते हैं, यहां भी जब चिन्ह बदलेगा, ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। तो जब ये माइनस वाला व्यंजक होगा, यहाँ ऑलरेडी प्लस वाला है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, यार ये माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, ये दोनों कट जाएगा। और जब ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो कॉस ए इंटू साइन बी। और ये चूंकि माइनस वाला प्लस हो जाता है, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो ये दोनों जब जुटेगा तो हो जाएगा 2 cos ए इंटू साइन बी। अब इसको लिख सकते हैं फिर से कि 2 cos ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो एक फॉर्मूला आपका ये प्राप्त हो गया। फिर आप लोगों ने कंपाउंड एंगल के अंतर्गत cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी के बारे में पढ़ा होगा। तो उस सूत्र की सहारा से या उस सूत्र की सहायता से हम लोग फिर एक अलग सूत्र प्राप्त करते हैं। तो देखें, वी हैव cos ए माइनस बी बराबर cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने कंपाउंड एंगल्स में पढ़ा होगा। और दूसरा होता है cos ए प्लस बी बराबर cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जब दो समीकरण ये भी तैयार हो गया, इसको भी मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, यानी इस इक्वेशन को समीकरण 3 मान लेंगे और इस इक्वेशन को समीकरण 4 मान लेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एक बार जोड़े और एक बार घटाए, उसी तरह वहां भी क्रिया करते हैं। तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, यानी समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। चूंकि जोड़ने या घटाने की क्रिया LHS LHS एक तरफ होगी और RHS RHS एक तरफ होगी, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी होगा। इधर देख रहे हैं हम लोग कि ये दोनों व्यंजक प्लस में है, लेकिन यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस और साइन ए इंटू साइन बी माइनस, ये दोनों कट जाएगा। तो जब ये दोनों कटेगा तो cos ए इंटू कॉस बी प्लस cos ए इंटू कॉस बी, तो ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos ए इंटू कॉस बी। अब इसको फ्रेश से लिख सकते हैं कि 2 cos ए इंटू कॉस बी बराबर cos ए माइनस बी प्लस cos ए प्लस बी। एक सूत्र ये प्राप्त हुआ जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जब समीकरण 3 और 4 को जब जोड़े तो एक बार समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर घटाएंगे पुनः इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ। अब इसमें से इसको घटाना है, तो घटाने के क्रम में चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो इधर LHS LHS वाला काम करते हैं, ये हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, यानी LHS की क्रिया हो गई। अब RHS में चेक करते हैं, तो जब चिन्ह बदलेगा ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से था। तो cos a इंटू कॉस बी और माइनस cos a इंटू कॉस बी, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा sin a इंटू साइन बी और प्लस sin a इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा 2 sin a इंटू साइन बी। तो इस तरह से एक फॉर्मूला तैयार होगा कि 2 sin a इंटू साइन बी बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये एक फॉर्मूला तैयार हुआ। ये सारे सूत्र न केवल 11th के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि 12th में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं और आगे जाकर के SSC या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये ट्रिगो का ये सब जो सूत्र है वो किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी अपर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इन सारे सूत्रों को आप आसानी से याद रखिएगा और आराम से देखते जाएं, समझ लें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए इसके आगे मैं अगला सूत्र बताता हूं ध्यान से। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा
कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के अंतर्गत कंपाउंड एंगल की सहायता से ये 4 सूत्र प्राप्त हुए। तो पहले हम लोगों ने समीकरण 1, 2, 3 और 4 लेकर चला, तो यहाँ पर 5, 6, 7, 8 रख लिए। अब अलग अलग समीकरण में हम मान रख करके देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका एक नया फॉर्मूला क्या तैयार होता है। जैसे कि समीकरण 5 से लेकर चलते हैं, या समीकरण 5 में आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक समीकरण में a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी एक कॉमन टर्म है। तो यहां पर क्या करेंगे, a प्लस बी को मान लेंगे और a माइनस बी को मान लेंगे। तो माना a प्लस बी बराबर c एंड a माइनस बी बराबर d। तो इस तरह से दोनों मान लिया। अब एक बार c और d को जोड़ देंगे और एक बार c और d को घटा देंगे, यानी लिखेंगे c प्लस d। तो जब c प्लस d करेंगे तो आप लोग रफ में करके चेक कर लीजिएगा, ये प्लस बी माइनस बी दोनों कट जाएगा। तो उस स्थिति में 2a प्राप्त होगा, यानी c प्लस डी बराबर 2a। इसलिए a बराबर हो जाएगा c प्लस डी बाय 2। अब जब c में d को जोड़े तो a बराबर c प्लस डी बाय 2 प्राप्त हो गया। अब c में d को घटा देंगे, यानी c माइनस डी करेंगे, यानी c माइनस डी जब करेंगे तो इसमें से ये माइनस होगा, तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस। इसे भी आप रफ में करके देख लीजिएगा। तो जब ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो प्लस से माइनस से कट जाएगा। अब ये b और b हो जाएगा, 2b होगा। इसलिए b बराबर c माइनस डी बाई 2। तो अगर हमने a प्लस बी और a माइनस बी को कोई अलग अलग चर माना तो उससे हमें a और b का मान प्राप्त हुआ। अब इन सारे मान को समीकरण 5 में रख देते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 5 में मान रखने पर, तो मान रखते हैं। समीकरण 5 में दिया हुआ है 2 sin a इंटू कॉस बी, तो लिखेंगे 2 sin a। तो a का मान यहां में प्राप्त हुआ है c प्लस डी बाय 2, रख लिए। फिर इंटू कॉस बी, तो b का मान प्राप्त हुआ यहां पर c माइनस डी बाई 2 इक्वल टू, यानी 2 sin a इंटू कॉस बी में जब मान रखे तो ये प्राप्त हुआ। अब यहां देखते हैं साइन a प्लस बी है, तो a प्लस बी का मान c है, तो c रख दिए। फिर प्लस साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी का मान d माने थे, तो d रख दिए। तो इस तरह से एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, यानी ये एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के तहत ये सूत्र है। अब इस तरह से अगर यदि प्रत्येक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इन सब में प्राप्त होगा आप लोगों को। आप रफ में कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं। जैसे कि ये वाला समीकरण 6 है, तो यहां पर आपको प्राप्त होगा साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। फिर अगर समीकरण 7 में जब इसी तरह से सॉल्व करिएगा तो वहां पर प्राप्त होगा आपको cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। और फिर जब समीकरण 8 को जब आप सॉल्व करिएगा तो इसमें प्राप्त होगा cos c माइनस cos d बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के अंतर्गत हमें 4 नए सूत्र की प्राप्ति होती है और इन सारे सूत्र के आधार पर आप इससे रिलेटेड सवाल को बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स फ्रेंड बुक को फॉलो करते हैं तो एक्सरसाइज 6.2 में इनसे संबंधित सवाल है। अब मैं एक आध एग्जांपल आपको बना करके दिखा देता हूं ताकि चैप्टर के सवाल बनाने में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। तो देखते जाएं सवाल भी। अब इस एग्जांपल को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बराबर √2 कॉस 20 डिग्री। तो एलएचएस लेकर के चलते हैं, देखते हैं एलएचएस में क्या है।
साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री। अब हमें देखना है कि यहाँ पर √2 cos 20 डिग्री लाना है। तो जितना भी यहाँ पर सूत्र देख रहे होंगे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, cos सी, तो जो भी है एक ही मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात रहता है। अगर साइन है तो साइन रहना चाहिए, कॉस है तो कॉस रहना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, या तो इस साइन को कॉस में बदल दें या उस कॉस को साइन में बदल दें। तो इसको रहने देते हैं, साइन 65 डिग्री अब प्लस कॉस 65 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 में अगर 25 घटाते हैं तो 65 हो जाता है। अब ये साइन 65 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री तो हो जाएगा साइन 25 डिग्री। अब ये साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बस जहां जहां सी है वहां पर 65 डिग्री रखेंगे, जहां जहां डी है वहां पर 25 डिग्री रखेंगे। तो यहां रखते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री बटे 2 कर देते हैं, गुना कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये कॉस सी के जगह पर 65 डिग्री, डी के जगह पर 25 डिग्री बटे 2 कर देते हैं। आगे देखिए स्टेप में, साइन 65 और 25 को जब जोड़ते हैं तो 65 और 25 90 होता है, तो 90 डिग्री अब बटे 2, तो 2 से कटेगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। फिर ये कॉस, अगर 65 डिग्री में 25 डिग्री को घटाते हैं तो 40 डिग्री होता है, 40 डिग्री को 2 से भाग देते हैं तो 20 डिग्री, तो यहाँ कॉस 20 डिग्री लिख दिए। अब 2 इंटू साइन 45 डिग्री, तो ये भी 10 से आप पढ़ रहे हैं, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और ये इंटू कॉस 20 डिग्री। अब √2 से 2 कट जाएगा, तो √2 से 2 कटेगा तो ये √2 हो जाएगा और इंटू कॉस 20 डिग्री। तो RHS में हमें यही लाना था, तो RHS हमारा आ गया। अब इस टाइप से जो भी सवाल आपको मतलब एक्सरसाइज में मिलेंगे, चैप्टर में मिलेंगे, आप उसको आसानी से बना सकते हो। और जो सवाल आपका नहीं बनेगा वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डाउट क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं। अगला सीरीज में आपका सारा डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।